नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर्स यानी 2018 में सीबीटी 1 और 2019 में जो सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें ट्रेन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी एलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई या एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले भी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में रेल से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैं आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एएलपी का जो प्रीवियस में जो भी एग्जामिनेशन हुआ था उसके टॉपिक वाइज, जैसे कि एज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, परसेंटेज और हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक वाइज में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा चुका हूं। आज हमारा ट्रेन पर क्वेश्चन है, तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। देखिए एक रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर, देखिए हमको पहले एक बात पता है कि जो चाल बराबर होता है वो बराबर होता है दूरी बटे समय के। बस यही फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस, सॉरी स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जितना भी चीज है वो मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते इज इक्वल टू, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल है तो दूरी कितना हो गया 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है तो उसकी लंबाई x डिवाइडेड बाय समय कितना ले रहा है 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये 18 इसको काटेगा, 18 पच्चे 90, 5 गुना 5 25, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 250, ये 250 बराबर हो गया 100 मीटर प्लस x। x क्या बताए थे, ट्रेन की लंबाई, तो x बराबर कितना होगा 250 माइनस 100 मीटर। 250 में से 100 घटाएंगे 150 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हुए 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर क्या है x है। तो यहाँ पर देख रहे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। बराबर दूरी, तो दूरी बराबर होगा प्लेटफॉर्म की दूरी जो कि x है प्लस ट्रेन की दूरी, तो ट्रेन की जो लंबाई है ना 150 मीटर है, डिवाइडेड बाय, इसको करने में कितना समय लग रहा है 42 समय। ठीक है, तो ये 18 इस 54 को काटेगा 3 बार में, तो 5 गुना 3 15, 15 गुना 42 इज इक्वल टू हो गया x प्लस 150। ठीक है, तो 42 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 दूनी 30 का 0, बाकी 6, 15 चौक 60 और 6, ठीक है 660, यही है x प्लस 150। तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा 660 माइनस 150, तो 660 में से 150 चला गया 0, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, सॉरी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 का 0, बाकी 3, 15 चौक 60 और 3 63, 630, कितना 630, 630 में से 150 घटा ही देंगे तो कितना निकल के आएगा 480 निकल के आएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ सेकंड में है ना, तो इस चाल को हमको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मतलब 5/8। ये व्यक्ति है तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी, ट्रेन की लंबाई के कंपेरिजन में उस व्यक्ति की जो लंबाई होगी ना वो ना के बराबर होगी, तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और क्या दे रखा है, वो कितने समय में पार करेगी, यानी x का ही मान निकालना है। ये 18 तिया 54, ये 5 तिया 15, ये 15 इस 180 को काटेगा 12 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 12 सेकेंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर दिया, तो ट्रेन की रफ्तार क्या है? तो देखिए, ट्रेन की रफ्तार, तो 140 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लंबाई को हम पहले मान लेते हैं x। ट्रेन की लंबाई क्या है? x। ठीक है, तो 140 मीटर लंबा ट्रेन, 140 मीटर प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई x है, उसको पार करने में उसको समय लग रहा है 15। ये हो गया उस ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड को सेम रखा गया है, ट्रेन की लंबाई x है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आप पार करने में समय लग रहा है 17। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 गुना 140 जीरो, 17 चौक 28 का 8 बाकी 2, 17 17 और 2 सॉरी जीरो, 17 चौक 68 का 8 बाकी 6, 17 और 6 2380। इधर हो गया 17x इज इक्वल टू 15 गुना x, 15x प्लस 180 गुना 5 15, तो 18 25 90 का जीरो बाकी 9, 18 और 9 2700। तो ये 2x इधर होगा, तो 2x बराबर हो गया 2700 में 380 घटाएंगे तो जीरो, 10 में से 8 गया 2 और ये 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो 2x का वैल्यू 320। तो यहाँ से x पता चल गया 160 मीटर। मतलब जो ट्रेन की जो लंबाई है ना वो पता चल गई 160 मीटर। पूछ रहा है ट्रेन की रफ्तार, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 160 प्लस 140 कितना हो गया? 300 हो गया। उस 300 मीटर को पार करने में उस 300 15 सेकंड का समय लग रहा है, तो 15 को इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5, ये 5 इस 20 को 4 बार में 18 गुना 4, 18 चौक 72। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। तो देखिए, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है, एक ट्रेन इधर चल रहा है और एक ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा ना, जो स्पीड होगा, वो स्पीड क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 150 मीटर 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, तो दोनों ट्रेनों की गति का योग प्रति घंटे कितना होगा? तो दोनों ट्रेनों का पहले लंबाई कर लेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, तो 150 प्लस 130 हो गया 280 मीटर। ठीक है, ये 280 मीटर। ठीक है, तो उन ट्रेनों की गति का योग पूछ रहा, मतलब x प्लस वाई, इसी का वैल्यू दे रखा है 7.2 सेकेंड। ठीक है, तो ये 7.2 सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो ये 14 दूनी 28 वीरवार में, और सॉरी 7 चौक 28, ठीक है 40, और ये नहीं 7.2 सेकेंड, 150 30 180 और 280, तो 280 डिवाइडेड बाय 7.2, यही हो गया x प्लस वाई। ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा था तो मीटर पर सेकंड में आ रहा था, तो इससे बढ़िया हम काट के 18/5 से गुना करके ही कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 5 से इसको काटेगा तो 25 25 3 5 30, ये 0.4 इस 56 को काटेगा तो 4 एकम 4 4 चौक 16, ये डेसिमल है तो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 140 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन कितनी लंबी थी? तो उस ट्रेन की लंबाई को x मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ 300 है, तो x प्लस 300/24 सेकेंड ये बराबर हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो ये 6 18 6 चौक 24। ठीक है, तो 66 गुना 5 करेंगे, ठीक है, ये 3 है ना, तो इसको काटेगा 22 बार में, 22 गुना 5 110, 110 4 से मल्टीप्लाई होके 440, तो x प्लस 300 मीटर ये बराबर हो गया 440। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा, तो ट्रेन की लंबाई को x माने थे, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 140 मीटर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन है जो 740 मीटर लंबे पुल को, तो यहाँ पर दोनों की ट्रेन की लंबाई और पुल को, दोनों की लंबाई को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 160 प्लस 740 हो गया डिस्टेंस 900 मीटर। ठीक है, वो उस पुल को पार करने में 40.5 सेकेंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो ये मीटर पर सेकेंड में गति आ रहा है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो डेसिमल हटा तो ऊपर में कितना आएगा 10, ये 5 से कटा 2 बार में, ठीक है,
ये अगर हम 9 से काटेंगे इसको तो 9 चौक 36, 5 9 पचे 45, यहाँ पर बचा है 100, ठीक है, यहाँ पर बचा है 100, यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ये 5 इस 100 को यहाँ पे काटेगा 20 बार में, 20 दूनी 40 गुना 2, 80 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन को किस तरीके से किया जा रहा है, तो आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि कैलकुलेशन आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है ना वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बाकी जनरल कंपटीशन का एग्जाम है तो जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना सिलेक्शन के आप पास चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत गति से चल रही है समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्ति को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, ठीक है, उस पहला व्यक्ति जो है ना वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 4 सेकंड में ट्रेन उसको पार करती है। दूसरा व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, ठीक है, जिसको ट्रेन पार करने में 4.2 सेकंड का समय लगाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रेन की जो स्पीड है ना वो सेम है, ट्रेन की जो स्पीड है ना वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेन की स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर मान लेते कि ट्रेन की लंबाई x है और उसकी स्पीड जो है ना y है। तो यहाँ पर x बटे उसकी स्पीड y प्लस 4.5 और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4 सेकेंड। अगर इस सेकेंड को अगर हम यहाँ पर चूंकि निकालना गति है तो अगर इस सेकेंड को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें या ना करें कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ते हुए चलते। ऐसे तो अगर आप प्रोसेस से चलिएगा तो गलत है, प्रोसेस से चलिएगा तो गलत है, लेकिन हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे क्योंकि वहाँ पर भी सेम 60 सेकेंड आएगा जो कि दोनों सेम हो जाएगा, हमको गति को निकालना है। तो यहाँ पर x जो होगा वो बराबर हो जाएगा 4y प्लस 4.5 इंटू 4 18। सेम कहानी इधर से भी करेंगे, तो अगर हम मान लीजिए 60 इधर मल्टीप्लाई भी होता है तो 60x, सेम कहानी इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर भी जो होगा 60x ये बराबर हो जाएगा 4.2 इंटू वाई, 4.2 इंटू वाई प्लस यहाँ पर कितना सेकेंड का समय ले रहा है, यहाँ पर है 6 गुना 4.2, 6 चौक 24, 25.2, कितना होगा 25.2। अब देखिए ये दोनों बराबर करेंगे तो साइड x तो ऐसे ही चला जाएगा, तो ये वाला वैल्यू इसके बराबर है तो इक्वेशन के उधर जाएगा। तो 0.2y 25.2 में से 18 गाएगा तो 7.2, तो 0.2y का वैल्यू 7.2, तो y का वैल्यू कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो x दे रखे हैं ना, x जो भी होगा उसकी स्पीड जो डिस्टेंस माना गया वो किलोमीटर में और y भी जो है वो किलोमीटर पर आवर में माना गया। इसी हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी गति क्या है। तो देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक समान गति से, देखिए 338 मीटर की दूरी को 50 सेकंड में कर रहा है। तो मीटर पर सेकंड में ये आंसर यहाँ लिखा हो तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको काटेगा 35, 338 हो गया, ठीक है, तो 365 35, ठीक है, फिर 35 6.76 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा तो वो 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी को तय कर लेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 145 मीटर लंबी ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई। तो सबसे पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 145 और पुल की लंबाई 655 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 655 700 और 800 मीटर उसका डिस्टेंस पता चल गया। उस 800 मीटर के डिस्टेंस को पार करने में 36 सेकंड का समय लग रहा है। ट्रेन की गति ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 18 से ये कटेगा, 18 दूनी 36, 2 गुना 5 10 होता है, ये 10 इस जीरो को काटेगा तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी है एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, उसको 36 सेकंड में पार करती है।
यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। तो 550 प्लस x उसका क्या है, डिस्टेंस हो गया। अब इस डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है, 36 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीड दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। ठीक है, तो ये 18 से ये 36 कट गया 2 बार में, 7 पच्चे 35, 350, और ये 2 इक्वल की इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो गुना 2। ठीक है, तो 70 गुना 5 350 गुना 2 700, तो 550 प्लस x बराबर हो गया 700 मीटर। तो x बराबर पता चल जाएगा 150 मीटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजन में ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी का अभी जो क्वेश्चन मिला ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सीबीटी 2 में भी पूछा गया, ये भी देख सकते हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2019 को तो एएलपी का सीबीटी 2 हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल से 9/10 चाल से चलने लगती है। तो मान लेते हैं कि पहले उसकी चाल क्या थी, जब ट्रेन में कोई खराबी नहीं था तो वो 10 की स्पीड से चली। ट्रेन में कुछ खराबी होने की वजह से वो किस स्पीड से चलने लगी, 9 की स्पीड से चलने लगी। ठीक है, ऐसे नॉर्मली वो 10 की स्पीड से चलता था, आज मान लीजिए खराबी होने की वजह से वो 9 की स्पीड से चलना शुरू किया। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 9:10 मिनट। यानी यहाँ पर जो इन दोनों के बीच जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 मिनट है। अब यहाँ पर पहले वो है ना 2:28 PM में पहुंचती है, अब 2:34 PM में पहुंचती है, तो कितना मिनट की देरी से पहुंच रही है, तो 28 से 34 जा रहा है, तो 28 6 मिनट का, मतलब पहले 2:28, अब 2:34 में पहुंचा, मतलब 6 मिनट की देरी से पहुंचा। मतलब यहाँ पर 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 6 मिनट। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 10 गुना 6 मतलब 60 मिनट। 60 मिनट मतलब वो 60 मिनट की देरी से पहुंचा। मतलब जब वो 9 की स्पीड से गया तो 10 यूनिट टाइम मतलब 60 मिनट का समय लिया, और वो पहुंच रहा है 2:34 PM पर। उसको पहुंचना कितना बजे चाहिए था, 60 मिनट की देरी से पहुंचा, मतलब 1 घंटा पहले करना, तो 2:34 है तो 1 घंटा पहले करेंगे तो 1:34 PM। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बाकी क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन एएलपी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें एक ही समय पे चलना शुरू करती है। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। ठीक है, ये एम से एन तक जाती है, एम से एन तक जाती है। अब बोल रहा है ट्रेन ए जो है ना वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है, शहर एम से एन, जबकि ट्रेन बी जो है ना वो शहर एम से एन जाती है, उसकी स्पीड नहीं दे रखा है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 960 किलोमीटर। अब देखिए जहां पर वो यदि 2 ट्रेनें दोनों 8 घंटे बाद मिलते, यानी मान लेते ये दोनों ट्रेनें कहाँ पे मिल रही होगी, यहाँ पर, वो समय क्या है 8 घंटा बाद, वो समय क्या है 8 घंटा बाद। मतलब ए जो है ना 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर जाता है, तो ए कितना डिस्टेंस कवर किया उस 8 घंटे में, तो 54 गुना 8 कर देंगे तो 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 8 पच्चे 40 और 3 43, 432 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो बी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बी डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस था 960। 960 में अगर हम 432 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 4 गया 5। मतलब बी कितना डिस्टेंस कवर किया, 528 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 528 किलोमीटर। तो पूछ रहा है बी की औसत चाल, तो बी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 528 किलोमीटर। अब वो किस स्पीड से गया, सॉरी कितने घंटे में कवर किया, तो 8 घंटे में। तो स्पीड पता चल जाएगा, 528 को 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 छक 48, 4 8 छक 48, मतलब 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी जो है ना उस डिस्टेंस को 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, और वहीं पर वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। यही इस क्वेश्चन का मतलब, एएलपी का जो 2018-19 में एग्जामिनेशन हुआ उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात करते तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, और इसके जस्ट एक पहले वाला था। बाकी बात फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन का आंसर को आप प्राप्त करिए। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं कहेंगे, अगर एक एसएससी के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है। ठीक है, लेकिन रेलवे के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बना है, बाकी ये क्वेश्चन आसान ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड की, यहाँ पर स्पीड का रेशियो, यहाँ पर स्पीड दे रखा है इन दो ट्रेनों का 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड, तो उनका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर टाइम कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। सेम क्वेश्चन इसके पहले वाला, जहां पे मिलेगा वहां टाइम क्या होगा, सेम होगा, मतलब टाइम कांस्टेंट है तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो चाल अगर 2:3 है तो डिस्टेंस कितना होगा 2:3। अब देखिए वो दो जगह जो है ना, उस दो जगह के बीच का डिस्टेंस यहाँ दे रखा है 2000 मीटर। ठीक है, वो दो जगह के बीच का डिस्टेंस 2000 मीटर। इसको यहाँ से यहाँ जाने में 2 यूनिट लग रहा है, यहाँ से यहाँ ये 3 यूनिट चल रहा है, तो टोटल कितना यूनिट चला 5 यूनिट, यानी इस दोनों का सम 5 यूनिट। और 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है 2000 मीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चलिए 5 400 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे से मिलते, कितने सेकंड के बाद। तो देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 गुना 400 मतलब 800 मीटर। मतलब जो पहला व्यक्ति है ना वो कितना मीटर चला, 800 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया। अब वो उसकी स्पीड क्या है, तो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर से मीटर कट गया, ये 20 इसको काटेगा तो 20 चौक 80, 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड में वो डिस्टेंस क्या करेगा, सॉरी 40 सेकेंड के बाद वो दोनों व्यक्ति आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मिनट की यात्रा करती है तो किलोमीटर पर आवर में उसकी गति, तो 3 सेकंड में 45 किलोमीटर, सॉरी 3 सेकंड में 45 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 15 मीटर, तो उसकी स्पीड क्या होगी 15 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये 5 से ये कट गया, 3 18 गुना 3 54 किलोमीटर पर आवर, उसके यूनिट होगा 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ी है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, तो नेट स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और उनके बीच 2500 का अंतर है, उनके बीच जो डिस्टेंस का जो अंतर है ना वो कितना है 2500 मीटर का अंतर है। ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, दूसरी 10 मीटर पर सेकंड की गति से, यानी स्पीड का रेशियो जो है 15:10 है। तो यानी टाइम का रेशियो कितना होगा, तो टाइम का रेशियो 10:15 मतलब 2:3। सॉरी यहाँ टाइम तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस का रेशियो कितना 2:3। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा 2500 मीटर, क्योंकि जहां पर मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया तो ये 2 यूनिट चल रहा है और ये 3 यूनिट चल रहा है, दोनों मिलाकर 5 यूनिट चला रहा है, एक्चुअल में दोनों मिलाकर 2500 चला है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 2500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 500 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 500 मीटर। तो पूछ रहा है कितने समय के पश्चात वे मिलेंगे, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 2 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 1000 मीटर। मतलब डिस्टेंस पता चल गया है 1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर को किस स्पीड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन गलती हो गया क्या, 5 दूनी 10, 15, ठीक है 15 10, कितने समय के पश्चात वे एक दूसरे से मिलेंगे, तो 1500 ठीक है बटे 15, अगर काटेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर 15 10, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू 2500, तो 1 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 500, 25 25, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1000 हो गया। तो 1000 15 सॉरी 1000 कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया। अब इस 1000 मीटर को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, 1000/10 मतलब 100 मीटर हो जाएगा, सॉरी 100 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 सेकेंड बाद वे दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न आपने देखना वो आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए और ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अगर अच्छा बात किया जाए तो मात्र इसमें 2 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो सीबीटी 2 में पूछे गए थे, वही अच्छा क्वेश्चन था। बाकी जितने भी सीबीटी 1 के क्वेश्चन पूछे गए वे बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।